सवाल ये नहीं है कि आपने कितना पढ़ा, सवाल ये है कि आपने अंतिम दिनों में कैसे पढ़ा और उस पढ़े हुए को कितना याद रखा। क्योंकि पढ़ तो हर कोई रहा है, लेकिन परीक्षा के दिन जिसको ज्यादा याद रहा वो परिणाम में अपने नाम को देख पाएगा। नमस्कार दोस्तों, गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी वेलकम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो और एग्जाम के एक एक खबर और एक एक रणनीति और योजनाओं पर हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी रणनीतियों और योजनाओं के सफल परिणाम हमको रिजल्ट के दिन देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करते हैं, क्योंकि 30 दिन बचे हुए हैं, आपके दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, आपकी चिंताएं बढ़ गई हैं। इसलिए यह समय ऐसा है कि जब मैं आऊं और आपको समझाऊं कि अभी भी वक्त है जब हम सही निर्णय और सही योजनाओं के साथ सही स्थान पा सकते हैं। दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इत्मीनान से 5 मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपके दिल को आराम से समझा दूंगा कि करना क्या है। दोस्तों क्योंकि अब आप सब जानते हैं कि मोस्टली अपने पास 30 दिन ही बचे हैं और इस 30 दिन में जो कुछ भी पढ़ा जाएगा, जो कुछ भी रिवाइज किया जाएगा, वही लेकर हम परीक्षा में जाने वाले हैं। वही पढ़ा हुआ जितना याद रहेगा वही हमारे लिए बेनिफिट करने वाला है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक चार्ट आपके पास होना चाहिए जो कि टेलीग्राम पर मौजूद भी है, वहां से आप देख सकते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर को कितना कितना फोकस करना है। जैसे वेन आरेख से 4 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग से 5 सवाल, श्रृंखला से, आंकड़ों की पर्याप्तता से 7 सवाल, इतिहास से 6, भूगोल से। इससे एक रफ आइडिया लगता है कि मुझे किस विषय को कितना समय देना है। जैसे पत्र लेखन से 3 सवाल आए दोस्तों, तो एक उन्हें अंदाजा लगता है कि हाँ ये भी पढ़ना है, वर्णमाला भी पढ़ना है, समाज भी पढ़ना है, तत्सम तद्भव भी पढ़ना है। तो एक रफ आइडिया दिमाग में, एक छवि, एक योजना ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है कि ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों अब चूंकि केवल 30 दिन बचे हैं और 30 दिन में दोस्तों 30 गुणे 24 घंटे ही होते हैं। हम ना घंटे बढ़ा सकते हैं ना दिन बढ़ा सकते हैं। 720 घंटे हमारे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, आपके पड़ोसी के पास भी हैं, हर किसी के पास उतने ही घंटे हैं। यानी हमको स्मार्ट रणनीति अपनानी होगी ताकि हम 225 के टारगेट को पूरा कर सकें। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों हमने ऐसा सुना है कि हमें अपनी क्षमताओं, अपनी स्किल्स पर काम करना चाहिए, क्योंकि जो स्किल्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं, अगर हमने उस पर काम किया तो उसमें हम प्रखर हो सकते हैं, निपुण हो सकते हैं, एक मजबूत एक्सपर्ट बनकर निकल सकते हैं। इसलिए समय ऐसा है कि स्मार्ट रणनीति में आप अपनी क्षमताओं को ध्यान दें, उनको फोकस करें। दोस्तों हमारी सबसे मजबूत चीज दोस्तों हिंदी है। सबको आती है, सबको आसान भी लगती है, लेकिन दोस्तों इसको टारगेट करना है। यहाँ हिंदी में लाया गया एक एक अतिरिक्त प्रश्न आपको भीड़ से अलग करता चला जाएगा। किसी ने 42 प्रश्न हिंदी में लाए, किसी ने 45 प्रश्न हिंदी में लाए। 3 प्रश्नों को जो भरपाई है वो शायद 45 प्रश्न वाला भी ना कर पाए। यह आप ध्यान देना। मजबूत दोस्तों हमारे 2 विषय हैं जिनको आप समझते हैं, हिंदी जिसको सब आसान समझते हैं, रीजनिंग जो 30 दिनों में भी पढ़ी जा सकती है। पिछले 20-25 दिन से 1-2 महीनों से आप पढ़ भी रहे हैं, अगर आज से भी शुरू करेंगे तब भी 30 दिन दोस्तों पर्याप्त हैं। यकीन मानिए, ये अनुभव से कह रहा हूं, कोई कहने वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है। कमजोर आपका जीएस है दोस्तों, कमजोर को अब मजबूत करेंगे तो और कमजोर हो जाएंगे। ये रणनीति मैं बताने चल रहा हूं दोस्तों। जीएस में मैंने 2 हिस्से किए हैं, करंट और स्टैटिक। स्टैटिक मीन इतिहास, भूगोल, आपका ये संविधान, ये सब चीजें। तो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि आपको अपनी क्षमताओं पर काम करना है। दोस्तों कैसे? आपका दोस्तों फोकस होना चाहिए हिंदी में 45 प्लस नंबर ले आने का। याद रखना कि 40, 38 सब के आ जाएंगे, 34, 40, 41 सब के आने वाले हैं। अगर आपने इसमें 45 प्लस नंबर ला लिया दोस्तों, आप अपनी सीमा को पार कर जाएंगे, आप एज महसूस करेंगे, आप आगे का रास्ता अनुभव करेंगे। दोस्तों दूसरा दोस्तों रीजनिंग आसान है, 30 दिन में संभव है। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा, केवल कहने के लिए नहीं, अनुभव के आधार पर कह रहा हूं दोस्तों। 43 से 45 क्वेश्चन किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। अगर आज से भी 30 दिन का दोस्तों टारगेट लेकर चला जाए तो ये दोनों चीजें पॉसिबल है। अगर आपने 45 और 43 भी कर लिया दोस्तों तो लगभग 87 से 88 प्रश्न दोस्तों पहुंच जाते हैं। लगभग दोनों को मिलाकर मेरा टारगेट 90 प्रश्नों का है। और अगर आपने 90 प्रश्न यहां से उठा लिए दोस्तों तो यकीन मानिए कि अब आप सफलता के बहुत करीब हैं।
जीएस दोस्तों हम सब जानते हैं कैसे करना है, हिंदी और रीजनिंग दोनों की सम्मिलित रणनीति। डेली टारगेट सेट करिए दोस्तों, एक चैप्टर का सेट करिए या एक टॉपिक का सेट करिए, या दो हिंदी में 2 टॉपिक भी चूज कर सकते हैं। डेली टारगेट, और ये अनिवार्य रूप से पूरा होना चाहिए दोस्तों। टारगेट दुनिया बनाती है, लेकिन आप पूरा करने वाले लोगों में से बनिए। समय सीमा का विशेष ख्याल, जब हिंदी के 100 प्रश्न लगाएं तो केवल 40 मिनट का समय दे दोस्तों। छूट जाए तो छोड़ दीजिए और फिर बाद में एनालाइज करिए कि क्यों छूट गए। रीजनिंग लगाना है दोस्तों तो 70 मिनट का टाइमर लगाइए, 70 मिनट में दोस्तों 50 क्वेश्चन लगाइए। छूट जाए तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बाद में एनालाइज करना है, पूरे दिन बैठकर एनालाइज करिए कि गलती कहां हुई, समय कहां लगा दोस्तों। क्योंकि समय सीमा ही वो चीज है जो आपको निश्चित सफलता दिलाएगी। आपका टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत बड़ी चीज है। मतलब आज मेन प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है और इसका प्रैक्टिस आपको आज से ही करना है। आप समझिए कि आप 30 दिन पेपर दे के जाएंगे, एक दिन आप वहां पेपर दे देंगे। शब्द शक्ति का विशेष ख्याल रखें। पर्यावरण, ये पर्यायवाची, विलोम शब्द, आपके समश्रुति, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर आपने ये चीज 30 दिन भी कर ली तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं दोस्तों, आप औरों से बहुत आगे चले जाओगे। फिर हम बात करते हैं दोस्तों जीएस की। हम सब जानते हैं कि जीएस में स्कोर बढ़ाना थोड़ा क्रिटिकल काम है। तो अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है तो अब 30 दिन में आप इस क्रिटिकल काम पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये क्रिटिकल काम एक लंबे अध्ययन का नतीजा होता है दोस्तों। आप इस वक्त करंट अफेयर्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न फंस जाएंगे। टॉपिक वाइज नियुक्तियों पर, किताबों पर, रचनाओं पर जो किताब हैं, आपके ऑबिट मॉर्चरी जैसे मृत्यु वाली चीजें हैं, करंट अफेयर खेल के हैं, पुरस्कारों के हैं, इन पर ध्यान दीजिए दोस्तों। उसके साथ साथ आप यूपी जीके और यूपी करंट पर ध्यान दीजिए। अगर ये 3 चीजें भी आपने 30 दिनों में इत्मीनान से पढ़ लिया दोस्तों, तो ये 3 चीजें ही आपको 20 से 22 प्रश्नों की तैयारी करा देंगी। और ऐसा नहीं कि हमको इतिहास भूगोल नहीं आता, उनका भी थोड़ा थोड़ा अध्ययन करते रहें, उन पर फोकस करते रहें, ज्यादा परेशान उन पर नहीं होना। अब जो क्रिटिकल है उसको क्रिटिकल की स्थिति में रहने दीजिए। ये 30 दिन आपके इस तरफ फोकस करने की चीजें। मैं कुछ किताबें बता देता हूं हिंदी की प्रैक्टिस के लिए, आप इसको ले सकते हैं। जो लोग नहीं खरीद सकते हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल के दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको डाल रखी है, या गाइडर अतुल सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, या आप हमें मैसेज कर दीजिए। इसकी फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, कोई पैसा नहीं होगा। दूसरा दोस्तों, रीजनिंग के लिए आप इस किताब को उठा सकते हैं। 1500 प्रश्न है, 100 भी लगाए गए तो 15 दिन में खत्म। इसलिए मैं कहता हूं कि 30 दिन पर्याप्त है दोस्तों, ऐसे हवा में बात नहीं करता मैं, है ना। और इसमें भी दोस्तों 2390, अगर 100 प्रश्न डेली टारगेट किए जाएं तो आपके केवल 23 दिनों में दोस्तों इसका संपूर्ण प्रैक्टिस किया जा सकता है। और ये करना ही पड़ेगा आपको। 2 विषय अगर आपके मजबूत हो गए तो भीड़ से अलग हो जाओगे। अगर इन सबको कर लिए हो, रीजनिंग की क्वालिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस प्लस यूपी करंट अफेयर की वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज प्लस रीजनिंग और वीडियो बैच से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 25 फुल क्वालिटी टेस्ट दिए जाएंगे, जो कि एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर होंगे और एकदम नए सवालों के साथ होंगे। साथ के यूपी करंट के नोट्स और वीडियोस भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो देरी मत करिए, समय बहुत कम है दोस्तों। और ये सारी रणनीति है, ये सारी चीजें अगर आपने फॉलो कर ली, यकीन कीजिए आप कर सकते हैं दोस्तों। यू कैन डू एंड यू विल, आप कर सकते हैं और आप करेंगे भी। तो ये रणनीति होनी चाहिए। जीएस में भी आपको टारगेट करना कि पर डे आपको 100 सवाल के, एक दिन इतिहास के लगाने हैं, एक दिन आपको 100 सवाल भूगोल के लगाने। जैसे हम अपनी टेस्ट सीरीज बैच में 150 क्वेश्चंस दे रहे हैं दोस्तों, इतिहास के मेन 150 क्वेश्चन, आपको भूगोल के मेन हम कहते हैं इतना पढ़ लो, फिर बाकी करंट, यूपी करंट और इन सबको देखो। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी रही दोस्तों। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, आप अपनी भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे फिर कभी। इत्मीनान से, सुकून से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। यकीनन इस मेहनत को हम परिणाम में बदल पाएंगे। ये समय 30 दिन महत्वपूर्ण समय है। आज मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़ाया, आप देख रहे होंगे कि बहुत क्वालिटी चीजें हैं जो आपको सिर्फ टारगेटेड मैटर। किताबों की दुनिया में किताबें बहुत, पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, पढ़ भी लिया तो याद रखा जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप कर सकते हैं, बस इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए।